ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची तो बाबा पहले से ही वतन में खड़े हुए इंतजार कर रहे थे और वतन में चारों तरफ बहुत सुंदर अलग अलग प्रकार की डेकोरेशन भी दिखाई दे रही थी। तो बाबा ने कहा आओ बच्ची, फिर कहा कि बच्ची आप अकेली आई हो या और कौन आया है। मैंने कहा बाबा सबकी याद लाई हूँ। तो बाबा मुस्कुराने लगे। तो बाबा ने ऐसे दोनों हाथ किए। तू क्या देखती है, वतन में इतने सेंटर्स के भाई बहने, अलग अलग सेंटर्स सारे ही, और चारों तरफ भोग का ही दृश्य दिखाई दे रहा था और सारे भाई बहने वो भोग स्वीकार कराने की स्थिति में इतना स्नेह में भावना में खोए हुए थे। तो बाबा ने कहा देखा बच्चों का स्नेह, बच्चों का प्यार, और हर एक बच्चा बाबा से मीठी मीठी रूह रूहान कर रहा है। तो बाबा जैसे सबको दृष्टि दे रहे थे, केवल यहाँ के नहीं देश विदेश के सभी सेवा केंद्रों के बच्चों को बाबा दृष्टि भी दे रहे थे। तो बाबा ने कहा आज के दिन कई ऐसे स्नेही सहयोगी हैं, उनके अंदर भी भोग के प्रति भावना रहती है। तो वो भी सामने दूर से दिखाई दे रहे थे, बाबा भी उनको दृष्टि देते तो उनकी भावना को उनको ऐसे लग रहा था कुछ प्राप्ति हो रही है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चों का बाप के साथ इतना प्यार है, उस स्नेह में खो जाते हैं। तो आज बाप जो है बच्चों के स्नेह के रिटर्न में बच्चों को कुछ देंगे। तो जैसे बाबा ने कहा तो हर एक के पास एक बहुत सुंदर क्रिस्टल पहुंचा और हर एक के हाथ में जैसे वो क्रिस्टल पहुंचा, किसी का क्रिस्टल तो पत्थर जैसा बन जाता था, किसी का क्रिस्टल आधा लाइट है आधा लाइट नहीं है, किसी की क्रिस्टल में से कोई ऐसा लाइट निकलती तो वो ऊपर की ओर चला जाता, हाथ में नहीं आता। जैसे गुब्बारा होता ना, बच्चे गुब्बारे को पकड़ने लगते ऊपर ऊपर जाता जाता है, तो ऐसे वो जा रहा था। तो हर एक कहते हैं बाबा ये सब क्या हो रहा है। जैसे बोला ना क्या हो रहा है, तो उतना ही वो क्रिस्टल जो था उसका रंग बदल करके वो घूमने लगता था। ऐसे खेल भी कर रहे थे और बाबा हर एक को देख भी रहे थे। तो बाबा ने कहा देखा इसको किस तरह से करना है। तो बाबा ने कहा देखो अभी भी बच्चों की अवस्था जैसी होती है, तो बाप ने जो इतना ऐसा सुंदर खजाना दिया है, उस खजाने की प्राप्ति में कई प्रकार के विघ्न, क्यों, क्या, कैसे, कई तरह के क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। तो जो बाबा ने बच्चों को विशेष ऐसा खजाना दिया है, तो उसमें क्वेश्चंस के कारण खजाना होते हुए भी अपने को कभी कभी खाली महसूस करते हैं। फिर बाबा ने दोबारा फिर उसी क्रिस्टल को दिया और कहा देखो ध्यान से देखो। तो उसके टॉप पर लिखा हुआ था बिंदी और नीचे लिखा हुआ था बिंदु स्वरूप स्थिति, और बीच में लिखा हुआ था कि बाप स्व स्थिति, और एक साइड में लिखा हुआ था सर्व प्राप्तियों के अनुभूति मूर्त, ऐसा लिखा था। तो बाबा ने कहा बाप ने बच्चों को ऐसा सुंदर
स्थिति बनाने का एक छोटा सा तरीका बताया है कि खुद बिंदु स्वरूप की स्थिति में रहे और बिंदु बाप के साथ कनेक्शन रहे तो स्थिति इतनी पावरफुल होगी और साथ साथ जो बाप से प्राप्तियां हैं वो सेकंड सेकंड उसकी अनुभूति करते रहेंगे। तो बाबा ने कहा बाप बच्चों को ऐसा गिफ्ट दे रहे हैं कि हर बातों से निसंकल्प क्लियर हो जाए और क्लियर कनेक्शन बाबा से रखें तो हर तरह की भविष्य अनुभूतियां भी सामने आएंगी और भविष्य होने वाली परिस्थितियों को देखते हुए भी उससे न्यारे उसको पार कर सकेंगे। तो इसलिए बाप ने आज बच्चों को ऐसा क्लियर क्रिस्टल दिया है कि मेरे बच्चे ऐसी क्रिस्टल बने जो जादू जैसा काम करे और वो क्रिस्टल फिर जैसे बाबा ने दोबारा दिया तो उसमें जैसी स्थिति थी वैसा उनका स्वरूप, कोई फरिश्ता दिखाई देता था, कोई भविष्य के विश्व महाराजन जैसा, कोई राजाई की तरह दिखाई देते थे, कोई योगी की तरह दिखाई देते थे। तो ऐसे स्वरूप की स्थिति दिखाई दे रही थी। तो बाबा ने कहा संगम युग ऐसा युग है, यहाँ हर सेकंड बाप के साथ बच्चों को जो प्राप्ति होती है वो एक मिरेकल की तरह है। ऐसा मिरेकल होने वाले हैं, लेकिन बच्चों को विशेष स्थिति को पावरफुल बनाना है। तो हर कदम ऐसा अनुभव करेंगे कि जैसे कोई नया मिरेकल आया है। दुनिया कुछ ऐसे अलग अलग नज़ारों से दुखी होगी, लेकिन मेरे बच्चे जो हैं ऐसी परिस्थितियों में हर प्रकार की श्रेष्ठ अनुभव करते हुए दूसरों को भी श्रेष्ठ अनुभव कराएंगे। फिर बाबा को मैंने भोग स्वीकार कराया और दोनों के प्रति बाबा को याद दिया। तो बाबा ने कहा भोपाल भाई के प्रति बच्चे को बाप के साथ तो बहुत स्नेह और साथ साथ बच्चों का भी बहुत ध्यान रखता था। उसको यही रहता था कि बाबा के घर में इतने बच्चे आएंगे वो कहाँ रहेंगे। तो उनके लिए जैसे उनको बहुत ध्यान रहता था, उनके लिए ये भी किया जाए वो भी किया जाए। तो बच्चे ने निमित्त भाव से जो संकल्प रखा उसको साकार करने में बाप ने और ब्राह्मण परिवार ने सहयोग दिया। आज अनेक आत्माएं वहाँ आकर के कई प्रकार के अनुभव कर रहे हैं, जो बच्चे को दुआएं मिल रही हैं और सदा बाबा और दादियों की ही श्रीमत का पालन करते हुए आगे बढ़ रहा था। अभी तो नए रोल में जाकर के अनेक सेवाओं में सहयोगी बनेगा। फिर प्रतिभा बनने के लिए कहा। बच्ची को बाप ने ऐसे स्थान पर बिठाया जो कि ऐसा एनर्जी का स्थान था जहाँ से देश विदेश के कई बच्चे बाप के बने और देश विदेश में कई सेवा केंद्र खुले और बच्चे निमित्त बन करके निर्माणचित बन करके ऐसी सेवा में अथक होकर के करते रहे, अनेकों का भाग्य बनाया। फिर बाबा ने दोनों को अपने हाथ से भोग भी स्वीकार कराया। बाबा ने कहा दोनों को सदा यही लगता था इसके लिए भी करें, सबके लिए वो ध्यान रखते थे। तो आज सबकी दुआएं उन बच्चों के साथ हैं। तो खास करके प्रतिभा बहन ने म्यूजियम और मधुबन तीनों स्थान के भाई बहनों को याद दिया और भोपाल भाई तो तीनों स्थान के भाई बहनों का विशेष स्नेही रहा है, उसने भी सबको याद दिया। फिर मैं वापस आई। ओम शांति।